साहब, आप मोहन सलाई को भी रिलीफ मिल गया, इमरान खान को भी रिलीफ मिल गया। लगता ही है कि लाडला वाकई लाडला है, अभी तक लाडला है। देखिए, बिल्कुल सवाल जरूर उठता है कि क्या तलाल चौधरी जो है वो कम पाकिस्तानी है, या जो है अपना दानियाल अजीज वो कम पाकिस्तानी है, या जो अपने वो जो हमारे सेनेटर हैं कराची से उनकी माफ़ी जो है वो क्या उसमें कोई कमी पेशी थी। तो जरूर यहाँ लगता है कि उनको कोई जो है वो उनके लिए कोई सिलेक्टिव या कोई लाडला किस्म का सलूक जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनका जो सफ़र है इमरान खान साहब का, वो यहाँ उनके लिए मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, अभी बड़ी बड़ी मुश्किलात उनके लिए है। ख़ास करके ये जो अभी कंस्पिरेसी है, इसकी तहकीक हुकूमत ने बिल्कुल इसके एंड तक जाना है कि एक किस तरीके से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को मिसयूज करते हुए उस पर साजिश रची गई, अवाम को गुमराह किया गया, अपनी ओथ की वायलेशन की, और फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, आपने बायलैटरल रिलेशनशिप को डैमेज किया, आपने फॉरेन पॉलिसी को डैमेज किया, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को आपने डैमेज किया, सिर्फ इसलिए कि आपने लोकल सियासत करनी थी। आपने लोगों को लेक्चर दिए कि आपको आखिरत में पूछा जाएगा कि आप किधर खड़े हैं। मीर जाफर यानी कि सादिक की बातें की आपने, यहाँ फतवे दिए। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। और आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर आप डिक्लेयर हुए कि आप आइन शिकन हैं, 5-0 से आप डिक्लेयर हुए। उसके साथ साथ फिर जिस तरीके से आपने IMF को खत लिखे कि ये मुआहदे को आप जो है वो किसी तरीके से डैमेज कर पाए, वो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जिस तरह के एजेंडे पे इमरान खान है, हमारी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। और अगर हमने छोड़ा तो ये आगे के लिए प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आप मुल्क के साथ जैसा मर्जी खेल खेलें, आप इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जैसे मर्जी खेलें, उनके मिनट्स बनाएं, आप उन पे साजिश करें और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इसको लेट को करें। ये मामला है, फिर आगे तोशा खाना का मामला है, फॉरेन फंडिंग का मामला है, ये सारे अभी अपनी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान का आगे जो सफर है वो काफी बम्पी है। वो जरूर बुली कर रहे हैं, वो ऐसा तासर उनकी पूरी जो टीम है वो ये देती है कि हम बड़े पॉपुलर हैं और ये रेड लाइन है, इमरान खान जो मर्जी पाकिस्तान का कानून तोड़ ले, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट किया तो पता नहीं वो पूरे पाकिस्तान को उल्टा कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हुकूमत जो है वो अपनी रिट कायम करेगी और इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। राणा साहब, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको फॉरेन कंट्रीज का बता रहा हूँ। फॉरेनर्स जब मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको क्या कहूँ, भाई हुकूमत के फंड में कहां पे दो? वो पूछते हैं अकाउंट, मैं अपना जाती अकाउंट क्या करूं? ये एक मिनट राणा साहब, ये एम्बेसीज का काम है। क्या कर रही है आपकी एम्बेसीज? कुछ काम नहीं कर रही। वो यहाँ पे मुराद पूरी ले रहे हैं, गाड़ियां पूरी उनको मिली हुई हैं, उनको अपना डॉलर में पैसे मिल रहे हैं। कर क्या रहे, डिलीवर क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वो PM रिलीफ फंड और उसका अकाउंट नंबर हर जगह नजर आता है। लेकिन हमें जाना उनके पास। लेकिन मैं एग्री करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूं इस चीज से। लेकिन नियाजी साहब, हकीकत तो यही है ना कि इमरान खान ने मुतादिद बार सारी रेड लाइंस क्रॉस कर ली, सारी। उसके बाद मजीद रेड लाइंस खुद ही बनाई और फिर उनको खुद ही क्रॉस कर लिया और उसका कोई कुछ नहीं कर सका। ये भी तो हम देख रहे हैं ना, कानून शिकनी की अल्टीमेट मिसाल हम देख रहे हैं। देखिए मुबशर साहब, अब ये प्रोग्राम्स की लिमिटेशन होती है और उसके अंदर बड़ी मुख्तसर बात करनी पड़ती है। लेकिन इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं ना, उनके पीछे एक अलिफ लैलवी कहानी है। पहले मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस की है तो जरूरत ही तो की है ना। जब ये ब्लफ कॉल किया अपना इमरान खान ने, पहला बंदा पति अपने प्रोग्राम की कितनी गुंजाइश है मेरी बातों के लिए, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का पहला बंदा है कि उसने एस्टेब्लिशमेंट का ब्लफ कॉल कर लिया। आपको बहुत याद है कि जब डॉन लीक्स पे एक जेन्युइन सिविलियन गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कराई और जब उस इंक्वायरी को सामने लेके आए तो किस उम्र से एक ट्वीट आती है कि हम इसको डिस्कस करते हैं। ये वो चीज थी कि उन्होंने हम डॉन लीक्स और इमरान खान साहब की लैंग्वेज देख लें। कल वो टेक्सला में
डंके की चोट पे इंसाइट कर रहा था लोगों को और कह रहा था कि जिन लोगों ने कि उस चोर के खिलाफ, उस चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरी बहनों बताओ कि जो एक बंदा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और क्राउड उसके साथ कर रहा था। वो ऐसा दिखा ले आए कि उसको पता है कि जी इन बंदों का मुकाबला मैं कर सकता हूँ सिर्फ पब्लिक के साथ, कम से कम पब्लिक को मैं इसको कंट्रोवर्शियल बना दूं और ये पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो बैक पे चली जाती है। वो क्रिमिनल्स है, ये कोई कुछ हमारे बात सुनते हैं वो प्रियंट कर लेता है, वो पहले से कॉल कर लेता है। इनको क्या ये सियासत नहीं कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि उसको सियासत से हैंडल करना है। उसने सियासत की बाकी तो चीजें उसकी, मैं तो उसकी जो सियासत कर रहा है मैं एक बात असर कर रुका हूँ, लेकिन मुझे एक चीज जो थी जिसका मैंने इनको प्री वार्न किया था कि जब दिसंबर जनवरी में एक थोड़ा सा जो साउंड कराया गया था, बल्कि नवंबर के अंदर ही वोट और नो कॉन्फिडेंस आएगी और मुलाकात हो रहे थे, नवाज शरीफ साहब को कॉल जा रही थी, आपस में कॉल कर रहे थे, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आप सिर्फ से वोट और नो कॉन्फिडेंस अभी कामयाब हो जाती है इमरान खान के खिलाफ, तो फिर क्या सीन देखता हूँ मैं? सीन ये देखता हूँ कि उसमें 9 पीडीएम की जमात होगी, 10वीं पीपल्स पार्टी होगी, 11वीं एएनसी होगी और चलो उसको भी कर ले और पीटीएम को भी कर ले। फिर उसके बाद आपने 7 जमातें इमरान खान साहब के साथ तहादी हैं, उनकी के बगैर आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता। जब आप करेंगे तो अब आपकी तादाद हो जाएगी 19 के करीब। फिर ये ऑप्टिक्स है कि ये सोल्यूशन आपके साथ है, आप कहते रहे कि नहीं है, आप कहते हैं न्यूट्रल हो, जो सही कह रहे हैं। अब लेकिन ऑप्टिक्स जाएंगे आपके साथ है, लेकिन मुझे इसका भी खतरा नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये अनहोना वाक़या हुए जिसको कोई बंदा नहीं इस बात नहीं करता कि अपोजिशन आपने इसी अपोजिशन की बड़ी शॉर्ट होती है। ये ना भूले कि अपोजिशन कौन करे, इमरान खान कर रहे हैं, पीडीएम कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी शॉर्ट है। आज तक ये स्लॉट डिवाइडेड रही है बहुत सारी पार्टी में। कोई कौमियत के नाम पर अपोजिशन कर रहा होता था, कोई सिंधी पार्टी होती थी, कोई विरोधी पार्टी होती थी, कोई कौमी पार्टी होती थी। ये पहली दफा के सारी पार्टियां हुकूमत में, अपोजिशन एक पार्टी के पास है। मुझे 75 साल में बता देंगे कब अपोजिशन के अंदर सिर्फ एक पार्टी रही है। और ये किसी ने नहीं देखा कि यार अपोजिशन जो है जैसे गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा खिला है, वहां एक पार्टी की गवर्नमेंट तो हो सकती है, लेकिन एक पार्टी जो अपोजिशन में नहीं देखी। ये वो सारी चीजें थी जो सियासतदान उनके सोचने की थी। अब कैसे ये है कि इन्होंने अपने हाथ से जिन बंदे पर कोई नैरेटिव अच्छा था फर्क नवाज शरीफ साहब का, उनको इन्होंने बेहतर कर दिया। बाकियों को फैज हमीद का ड्रावा दिया, किसी को किसी का ड्रावा दिया। फिर इमरान खान 10 साल नहीं उतरेगा। यकीन जाने मैं आपको बताऊं, ये बातें मैं बड़ा कम एडमिट करता हूँ कि ये मेरे हाथों नहीं जाती, ये मेरे नैरेटिव से ऊपर नहीं जाती, लेकिन आप जितने ये मैसेज इजाद कर रहे हैं, एक भी नहीं है जो सियासी तौर पर इमरान को कमजोर कर रहा हो। ये कोई चीज बनाते हैं उसकी सियासत को मजबूत बना जाते हैं। ये जितनी चीजों पे ये काम करते हैं वही वो चाहता है। जो भी बात मैंने किया, मेरे कुलीग ने भी यहाँ की है और सारे कम अज कम यही बात कर रहे हैं कि जी उसकी टर्म से ऊपर मतलब डिफेंसिव है, वजाहत से उसको दे रहे हैं। आईएसपीआर ने पिछले 6 महीनों में 3-4 दफा उसको वजाहत दी है और जो वो कर रहे हैं, जो लैंग्वेज उससे इस्तेमाल की है, मैं तो 3 साल मेरा जान बांध रहा, मुझे जियो में बैन रही, कोई इमरान खान ने नहीं की थी। जिन्होंने की थी उनके बाद में कोई इस तरह की बात नहीं करते थे जो हम आप कर रहे हैं खुल के। और ये किसको क्रेडिट जाता है कि उसने हमें जुबान दी है? वो इमरान खान करते अपने फायदे के लिए, हम भी करते हैं फिर अपने फायदे के लिए। क्राइसिस ये कि जी जो चीज इन्होंने जिसको कहने के लम्हों में बिगाड़ी है अपोजिशन ने, इतनी बड़ी सियासती नवाज शरीफ की। जब मैं लुक बैक नवंबर दिसंबर में कौन नवाज शरीफ के टिकट के मुतमन्नी थे? सारा पाकिस्तान। अभी मेरे पास जो गेस्ट बैठे हैं जो शायद हो सकता है वो तहरीक इंसाफ के वो मेंबर है मुख्तलिफ असेंबलियों से, ये खुदा लगाए कि इनके दिल के अंदर में क्या देखता था। मेरे अपने बखुदार है, यही बैठे हैं आपके प्रोग्राम करते हुए सामने बैठे हैं। इनके दिल में एक कसर थी कि यार तहरीक इंसाफ जान कैसे सुनाए, इतनी अनपॉपुलर पार्टी थी। अब मैं आज मुझे पूछे, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ का टिकट हमने पक्का कैसे करवाएं? देखिए ये किसने किया काम? ये कल इमरान खान ने कि नहीं, ये उन लोगों ने किए जिनको इक़्तिदार में आने का शौक था।
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वज़ीर आज़म बनने की ऑफर हुई, ये वो एहसान जता रहे हैं। मेरा उनसे हमेशा सवाल है कि मुझे क्यों नहीं, आपको इसलिए हुई ना कि वो नवाज शरीफ को बचाना चाहते थे। जब भी ऑफर की होगी वो नवाज शरीफ को लॉकडाउन कराना चाहते होंगे, तो आपने अगर इसको बने हैं तो इसका कहीं आप ये टटोले तो सही कि नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स लॉकडाउन तो नहीं कर गई। अब हम ये संज्ञा लेके फिर रहे, ये कुछ करते रहे। इन्होंने मुझे जो मैं बगैर सियासत में आए, बगैर इनके साथ खड़े हुए, मैं शिकस्त खा गया हूँ। मेरा नैरेटिव शिकस्त खा गया। जो नैरेटिव में आशीफ का था वो इमरान खान साहब के बाद मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों ने उसको हाथों हाथ दिया था। क्राइसिस ये थी कि जब तक अब ये फर्ज किया अपने खुद एक साबिती करे ना, इट्स टू लिटिल टू लेट। जब ISPR ने कहा ना कुछ 1.5-2 महीने बगा के जी वो मुनासिब है, उसका मतलब ये नहीं था जो इमरान कह रहे। तो मैंने कहा था DJ ISPR के जिस दिन मैंने प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा कि DG साहब ने ठीक है वजाहत कर दिया, लेकिन टू लिटिल टू लेट। ये अगले दिन करते जिस दिन 27 मार्च को मुनासिब लहराया था।